आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर दरिया बन पड़े स्वयं ही नवगाता। नागम कावल सुधा कलश जो बिखराते हैं गले गले, जिनके जीवन को पाकर के दिलती मुरझाए हृदय गले। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर संवत्सर आवाहनम। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र तिस्ते ठाठा स्थापनम। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भववसट सन्निधिकरणम। कि संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष के वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकन से मम कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, इज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारे आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे। कब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान् निर्वपामिति। इस विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम पावन विध्वंस मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। इस क्षुदाम रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष के फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं कृष्णा के भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सको यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। मोहांधकार से व्याकुल हूँ इसको नहीं मैंने पहचाना। मेरा द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यदि समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की भांति से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। कब पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय पावन चरणेभ्यो अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्वपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय पावन चरणेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति। जग के वैभव को पाकर में इस दिन कैसा अलमस्त रहा।
चारों गतियों को ठोकर को खाने में भी अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना पाता है। ओम प्रेमाचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निरूपामिति। कि भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो जयमाला पुनर्घम निरूपामिति। स्वाहा। हाँ, सब अपने स्थान पर बैठ के नमोस्तु करेंगे। हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु। डॉक्टर रेखा जो मोडनिम की ही निवासी हैं, मोडनिम से अपनी समाज को लेकर गुरुदेव के चरणों में निवेदन करने आई हैं कि गुरु महाराज मोडनिम की ओर जरूर पधारें। डॉक्टर रेखा जिनका सहयोग पूर्णाइयों को भरपूर है। हेलो, विशाल जी मेहता क्या किस्मत। आज के दिन शास्त्र प्रदान करने के लिए यहाँ निमंत्रित करते हैं ब्रह्मचर्णी विजया लक्ष्मी जी, इंदौर निवासी। इन्होंने 51,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी। वे आएंगे और आचार्य को शास्त्र प्रदान करेंगे। इकडे तुमचं कोण होतं? कि जय जिनवानी माता रखलाज हमारी, जय जिनवानी माता, जय जिनवानी माता रखलाज हमारी, जय जिनवानी माता। आज सभा में मैया तो ही पुकारो, आज सभा में तो ही पुकारो, तो ही भाग्य विधाता रखलाज हमारी, जय जिनवानी माता। हेलो, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज इनके चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, आज की इस पावन बेला पर हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, लोक परम पूज्य संत श्री आचार्य गुरु विद्यासागर जी गुरुदेव के जयकारा गुरुदेव का। कल साधक ने अपनी साधना प्रारंभ कर दी। इस साधना का जो उन्होंने प्रारंभ किया है वो कब तक ये पूछने की बात नहीं होती। कोई न कोई लक्ष्य तो होगा साधक का, और उस लक्ष्य की ओर वह बढ़ता जा रहा है। क्योंकि शरीर के साथ अभी लगा हुआ है,
इसलिए कुछ शरीर की व्यवस्था है, उसको भी साधना के काल में आवश्यक मान करके और जान करके उसकी पूर्ति की जाती। सामान्य कोई पुरुष हो, विशेष कोई पुरुष हो, किंतु यह इसमें जो साधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं वह सब के लिए सामान्य है। आप लोगों के लिए शरीर को चलाने के लिए भोजन पानी आदि ले लेते हैं, तो उनका भी अवश्य शरीर है। साधना करते समय इस यंत्र में तेल आदि देना आवश्यक होता है। वह देने का क्रम और कुछ नियम अलग हैं। अलग होते हुए भी जो अन्य सामान्य साधु हैं उसी के अनुसार उनको भी लेना पड़ता है। यह किसके पास उन्होंने संकल्प लिया तो उनके पास मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान तीनों ही जन्मतः पहले से ही थे। कल दीक्षित हो गए तो मन परिज्ञान भी उसके साथ जुड़ गया। तो इन ज्ञान की वृद्धि के लिए तो नहीं दे रहे हैं, किंतु साधना की वृद्धि के लिए उनको ये लेना आवश्यक है। जब तक यह वहाँ तक नहीं पहुँचता जहाँ पर ये सब चीज़ें छूटती चली जाती। कल ने परसों कहा था हमने, यह स्वयं चलाने वाला, यंत्र को चलाने वाला ही समझता है ये अभी कितनी इसके लिए आवश्यकता है। तो आज समझेंगे आप अपने सामने वो आहार के लिए उठते हैं। आहार के लिए उठने की क्या आवश्यकता, जहाँ है वहीं पर बुला लिया जाए और चालू हो जाएगा। नहीं, इसकी विधि ये कहना चाह रहा हूँ, इसकी विधि शास्त्र में लिखी है, उसके अनुसार आपको करना होगा। उसके बिना नहीं कर सकते। गृहस्थ से तुम आहार लेंगे, लेकिन गृहस्थ के यहाँ जा कर के लेंगे, गृहस्थ के साथ जा कर के लेंगे, लेकिन विधिवत वह यदि दे देता है तो ले लेंगे, नहीं है लौट जाएंगे। यहाँ स्वयं दीक्षित होकर के भी अपने अनुसार कोई चर्या नहीं कर सकता। आज विज्ञान का युग है। हमने तो पहले सुना था, स्टडी तो की जाती है लेकिन सेल्फ स्टडी भी होती है आजकल। लेकिन आदि सागर महाराज जी ने या ऋषभ सागर महाराज जी ने सेल्फ स्टडी को अपनी दृष्टि में नहीं रखा, किंतु जो रखी पाठ्यक्रम में, उस पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी साधना, यह साधना बताई गई है। आप 6 महीने तक लगातार उपवास कर सकते हो। इस संकल्प को पूर्ण होने के उपरांत
आप पुनः उसको या तो बढ़ा सकते हो या तो नियम के अनुसार, तो शास्त्रों पद्धति है, उसके अनुसार आप आहार ग्रहण कर सकते हो। तो यह उपक्रम प्रथम दिन का उनका आपके सामने आ रहा। इनकी विशेषताएं तो बहुत सारी बताई गई हैं। इन्होंने ये संकल्प लिया दीक्षित होने से पूर्व में, मैं यह कार्यक्रम 6 मिनट तक के लिए रखूँगा। कोई किसी से बोलना तो है ही नहीं, कोई संकेत है ही नहीं, कोई मांग या याचना अधिक है ही नहीं, तिलतुस मात्र भी अपने पास नहीं रखना। अभी जो शास्त्र उपकरण हमारे सामने आप लोग रखते हैं, तो उनके पास भी कोई न कोई ज्ञाता होगा शास्त्र का, महाराज आपके काम में आ जाएगा, ये ले लो। न जवाब देंगे और न लेंगे, फिर कैसे चलेगा आपका? मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपले ज्ञान, 4 ज्ञान हैं। द्वादशांग उनके पास विद्यमान हैं। पाठ्यक्रम इन द्वादशांग में सारा का सारा निहित है, उसके अनुसार ही उसको भी अपने जीवन में उतारना है। दीर्घ संगन होने के उपरांत भी उनको भी भूख लग आती है, एक बहुत वैज्ञानिक तथ्य है। शरीर भिन्न होते हुए भी शरीर के लिए आपूर्ति के लिए स्वयं को विकल्प करना पड़ता है। माँ रात के भोजन का त्याग है, मान लो माँ की प्रतिमा है, किंतु माँ होने के नाते मानो क्यों, पक्का है, बच्चा है और उसके लिए प्यास लगेगी, दूध भी पिलाती है, पानी भी पिलाती है। यदि वह स्वयं नहीं पिलाती तो दूसरे से वो संकेत अधिक दे करके कर लेती। इसी प्रकार यह भी एक यंत्र है, इस यंत्र के माध्यम से चलाया जा रहा है साधना को आगे। तो उसमें तो तेल अधिक लगाना पड़ेगा, तो यहाँ गृहस्थों के यहाँ लेकर के वो जैसे देंगे आहार विधिवत तो ले सकते हैं, यह आगम में लिखा। इस आगम का पालन करे बिना भी चल सकता, वो तो 3 लोग के नाते भी सब कुछ है। रिद्धियाँ सा भी है, रिद्धियों का उपकार नहीं कर सकते, उसका उपयोग नहीं कर सकते। हो गई उनके हाथ में रखा हुआ रूखा सूखा भी अमृत बन जाता है। अब मिठाई बनाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन ये मुझे मिल जा ऐसे कोई भी भाव नहीं करते वो। ऐसा उनके पास बल आ गया है, मनोबल भी, वचन बल भी, काय बल भी। वो चलाना चाहे तो चला सकते, नहीं तो नहीं चला सकते। आप अपने आप जैसी विधि बताई उसी के अनुसार ही, नहीं है तो वह एक प्रकार से हिंसा की ओर वह चर्या चली जाएगी। अहिंसक वृत्ति को ज्यों का त्यों बनाए रखते हुए कल जो कुछ संस्कारों के पाठ आपके सामने उच्चरित किए गए हैं,
उसमें कुछ बातें ऐसी लिखी गई है जो उनके पास ज्ञान का, चारों ज्ञान के उत्पन्न होने के उपरांत भी उनका वह उपयोग नहीं करते, यह संकल्प है उनका। आपके पास मोबाइल है, जब चाहेंगे तभी तो चलेगा ना वो। जब तक वो नंबर नहीं रखोगे, बटन नहीं दबाओगे, उस विधि को पूर्ति नहीं करेंगे, वहीं पर सब लाइन होते हुए भी वह ग्रहण नहीं करती। उसी प्रकार शरीर में भूख लगी है, किंतु वह बटन दबेगा तभी वह जाएगा। एक बटन दबाने का समय आ रहा है, और बटन दबाएंगे तो वह शरीर उनका साथ देगा। नीचे चार हाथ देख करके चलो, इधर उधर कुछ बातें नहीं करो। मूलाचार में लिखा हुआ है ये, तो उसके अनुसार देखते हैं इनकी चर्या होती है। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट चर्या उनकी रहती है, किंतु इतने तो पराजित होना पड़ता है। इनका अभिप्राय में आहार लेने का, आहार संज्ञा इसको बोलते हैं। आगम में लिखा है, त्रैकालिक सत्य है, यह प्रमाद मूलक होता है। इसके बिना चल नहीं सकता, यह निश्चित है। इसलिए उसकी पूर्ति के लिए पेट्रोल जहाँ पर मिलता है, वहाँ पर जैसे आप लोग गाड़ी ले जाते हैं, जितना भरवाना है टैंक में भर लेते हैं, और वह भी निकाल करके दे देता है। उसमें कोई कमी नहीं, जो वो देता है उसको ले लेता है, और जो पैसा लगता है वो दे देता है। तो ये सोच करके ऐसा लगता है इतनी महान विभूति, महान शक्ति संपन्न, इसी भाव में मुक्त होना, असंख्यातों को भी उस ओर ले जाना, सब कुछ होते हुए भी वो इतने पराजित तो होते ही हैं। अब वह समय आया, कैसी विधि होती है, युग के आदि में किसी को मालूम नहीं है ये क्यों आ गए। कल तो चले गए थे जंगल, रोए धोए तो आए नहीं थे, और आज अयोध्या में कैसे प्रवेश हो रहा है, या अन्य कई स्थान में क्यों आ रहे हैं। क्या कोई वस्तु छोड़ करके गए थे, वहाँ पर जाने के उपरांत याद आ गया, उसको लाने के लिए आए हैं, या और कोई अपने मित्र से मिलने के लिए आ रहे हैं। क्या आखिर क्या है ये आप लोगों के दिमाग में आ सकती है। उसी के अनुसार आप बोलते चले जाएं, लेकिन वह कोई सुनते नहीं। सुनते तो हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। आपके पास से वह चले जाएंगे, आप कहेंगे क्यों आए क्या पता। आपको मालूम नहीं है वो क्या चाहते हैं। आहार के लिए आ गए, मतलब आहार के साथ और क्या चाहते हैं, ये आहार देने योग्य है क्या नहीं, ये बात है। अथवा यह आहार देने की विधि को जानता है क्या नहीं। अभिमान तो नहीं कर रहा है, तो अभिमान करेंगे तो उनके यहाँ नहीं। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, केवल काय शुद्धि, वचन शुद्धि, और फिर एक शुद्धि वर्ड भूल गए, नहीं आएंगे। तीनों हो तो तीनों, नौ धा भक्ति, अनेक एक भक्ति कम भी नहीं होना चाहिए, और एक अतिरिक्त अपनी तरफ से जोड़ना भी नहीं चाहिए। पति ग्रहण करता है क्या नहीं, तो
आज के अनुसार 3 परिक्रमा लगाए जाते हैं। ये कितने लगातार देख, कई बार खूब होते रहते हैं। लोग कहते हैं ये हो गए, क्या हो गए? मतलब उस पर ध्यान नहीं था। ध्यान से करो, नीचे देख कर के हो, इधर उधर करते हुए देखे नहीं। नीचे चींटी वगैरह जंतुओं का संरक्षण होना चाहिए। तो ये स्वयं खड़े होते हैं, उस समय देखते रहते हैं, उसमें गड़बड़ हो गई चले जाएंगे, है ना। तो ये इसलिए आप मुनि तो है नहीं, मुनि नहीं होते हुए भी तो मुनि के अनुसार हम भी बनना चाहते हैं, अपनी चर्या बनाना चाहते हैं। शिक्षा आदि व्रत ले रखे हैं, वो इसलिए ले रखे हैं। ऐसे यह आदर्श अवसर उनके जीवन में तो घटित हुआ, किंतु जो कोई भी देखेगा तो कहेगा कि भैया ये कार्यक्रम, ये पाठ्यक्रम हमारे कहीं किसी भी विद्यालयों में नहीं चलता। ऐसा कोई भी विषय हम पढ़ाते भी नहीं और पढ़ना भी नहीं चाहते, और एक प्रकार से वह अपने कार्यक्रम में, पाठ्यक्रम में आता भी नहीं विषय। आज आत्मा के बारे में कोई नहीं सोचता, उस साधना के बारे में कोई व्यक्ति अपना संकेत देना नहीं चाहता, अथवा यूँ कह दो वह विषय हमारा नहीं, ऐसे छोड़ दिया जाता है। कुछ ऐच्छिक होते हैं, वैकल्पिक होते हैं विषय, उसके बारे में भी बहुत हमें समझ करके काम करना चाहिए। आज जो अनिवार्य है वह नहीं दिया जाता है, और अनिवार्य नहीं है उसके बारे में 5-6 भी यदि विषय रखो वो किसी काम के नहीं रहते। ऐसा ही है, इनके पास विषय नहीं है, और वो आत्मा की उन्नति के लिए जो प्रशस्त किया गया रास्ता पथ शास्त्रों में, ये युग के आदि में शास्त्र कहाँ से आ गया, ये प्रश्न उठ सकता है। तो एक स्थान पर इसका उत्तर आगम में मिलता है। जो आज भी वर्तमान में वैदिक क्षेत्र में तीर्थंकर हैं, वहाँ के जो कोई भी उपक्रम में है वो यहाँ पर उसी के अनुसार ये अनुगम कर लेते हैं, उसके अनुसार ये चर्या बना लेते हैं। इतना अवश्य है, यह जनवाणी एक प्रकार से व्यापक है और इसका अनिवार्य है इसका पालन करना, ताकि वह स्वयं नहीं, स्वयंभू जब होता है उस समय वह स्वयं ग्रंथ का निर्माण कर लेगा, किंतु उससे पूर्व में उसको श्रुत ज्ञान जो होता है क्षयोपशम से प्राप्त, उसके लिए यह ऊपर से माध्यम बन जाता है। इसको आलंबन लेकर के वह आगे चर्या करते रहते हैं। 6 महीने तक इन्होंने विकल्प नहीं पर लिया है, और वो उठेंगे तो 6 महीने के कितने दिन होते हैं, उतने दिन तक इनका संकल्प था। 1 सेकंड भी उसमें कम वैसे नहीं हो सकता, इतना है तो इतना ही। अब आहार का विकल्प उनको हो जाता है, तो यहाँ 6 महीने तक संज्ञा को सहन करते हुए भी, यानी भूख लगती तो है, ऐसी भूख लगती है उनकी कि वह वज्र से नाराज संगठन वाले होते हैं। 22 परिचयों को पूर्णतः वह पालन करते, सहन करते हैं। ऐसे उनको कौन सी आकुलता, जैसे आप लोगों को आकुलता होती है वैसे सब लोगों को देखने योग्य तो नहीं आते, लेकिन श्रावकों के घर की ओर जो आते हैं, यह
चेष्टा, यह चर्या बताती है कि यहाँ पर कुछ न कुछ उनको आवश्यकता पड़ गई है। अब क्या आवश्यकता है? यदि पहले से आपको इसका अध्ययन हो अथवा सुना हो, पढ़ा हो या देखा हो या और कोई भी पूर्व में किया हो ये सब, तो वह आपके संकेत के लिए पर्याप्त हो जाता है। ऐसे मुनि महाराज जब आ जाते हैं आप लोगों के यहाँ, सारे लोग उससे परिचित तो थे ही, लेकिन किंतु उनके विधि से परिचित नहीं थे। अब वो आकुलता किमात्मक होती है। जैसे हमने बताया, आपका पेट में दर्द नहीं, रोग कोई भी नहीं, लेकिन क्षुधा का लग जाना ये रोग है अपने आप। क्षुधा रोग निवारणाय अर्घ्यम निर्वपामी स्वाहा। यह आप जो स्वाहा बोलते हैं, जो नैवेद्यम निर्वपामी स्वाहा, ये जो बोलते हैं वहाँ अर्घ चढ़ाने की अपेक्षा से, उसी प्रकार वे नैवेद्य का अर्थ चरु भोजन वह इसमें डालते हैं। केवल दिखाने से नहीं, बाहर नहीं, जैसे आप लोग चढ़ाते हैं ऐसा नहीं, तो पेट में उनको कुछ होती है, चर्या करना है। शायद महाराज जी उठने वाले हैं। ये आज हमारे लिए पंच कल्याणक में अवसर मिलता है। महाराज जी के आहार चर्या को देखने का सौभाग्य हमें भी मिलता है। आप लोग नमस्तु देंगे। देखिए, रत्न ले लो महाराज, रत्न ले लो महाराज जी, रत्न ले लो महाराज जी, मोती ले लो महाराज जी, सोना ले लो महाराज जी, सोना ले लो, हमारे घर में आइए, भोजन के लिए हमारे घर में आइए महाराज जी, रत्न देते महाराज जी, आइए। विधिवत बोलो तो ले लेंगे, रुकेंगे। महाराज जी, हमारा पूरा महल आपको देते, हमारे घर में आइए। देखिए, हाँ, कोई बोले नहीं, मुनिराज देखते रहिए। मुनिराज आदि कुमार एक आहार चर्या के लिए हमेशा आपको स्मरण में निकले हुए रखने हैं। योग्य चीज है। ये चित्र आप अपने अंतिम क्षण तक याद कर सकते हैं। परभनी में इस प्रकार मुनि महाराज प्रथम दीक्षा के बाद आहार के लिए उठे थे, और उस समय ये सारा दृश्य आपके लिए उस समय याद करते ही याद आ सकता है। और हमारे यहाँ आहार हुआ था, ऐसा तो यहाँ का पात्र है जो कि श्रेयांश राजा और सोम इनको मिला था, तो वह भी याद कर सकते हैं कि हमारे यहाँ महाराज तीर्थंकर का साक्षात आहार हुआ था। और उस समय सभी के यहाँ तो नहीं हुआ, लेकिन सभी ने उस दृश्य को देखा है। देखिए, अभी किसी को आहार चर्या की विधि मालूम नहीं है। हाँ, भगवान आदिनाथ मुनिराज आहार चर्या के लिए निकले हैं। सभी राजा महाराजा बड़े बड़े लोग खड़े हैं कि हे हमारी कन्याएं ले लो, हमारे रत्न ले लो। महाराज मैं महाराज हूँ। महाराज देखिए, जब मेरे हाथ में रत्न हमने कहा हमारा राज्य ले लो। मोबाइल तो महाराज जी, चला सकते हो, मोबाइल चलाने की विधि नहीं है,
तो आपको चित्र नहीं दिखेगा, बोलने के लिए सौभाग्य नहीं महाराज जी मिलेगा। हमारे घर आइए। मुनिराज उसी हमारा प्रकार- राज्य ले लो, हमारे घर आइए। हमारा धन ले लो, हमसे रत्न हमारी लीजिए। संपदाएं ले लो, हमारी कन्याएं ले लो। हेलो। हे स्वामी हमारा राज ले लो, हमारा राज्य ले लो, हमारा हमारी पूरा कन्याएं खेत ले आपके लो, मुख कर देते, हमारा हरी धन ले लो, जी। हमारे रत्न ले लो। हे आप करते जाओ, वो आएंगे उठेंगे नहीं है तो क्या करोगे आप? सर्वांनी खाली बसायला कुछ लागणार. नहीं कर सकते। कितनी बड़ी साधना है ये आप देख लो। हाँ, हा सर्वांनी खाली बसून घ्या. चला इथून खाली पाठीमागे. 6 महीने तक लगातार बड़ी तपस्या करने के बाद भी आज उठे थे, उनको आहार नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? कथा वगैरह मिलते सुनते हैं तो इससे क्या हुआ? मुख्य तो यह है उनके भोगांतराय का, उपभोगांतराय का, लाभांतराय का तीव्र उदय चला, क्षय उपशम नहीं हुआ, इसलिए ऐसा हुआ है। आप लोगों के लिए भी आहार यदि मिलता है तो क्षय उपशम होता है, तभी मिलता है। घर में सब कुछ बना हुआ है, लेकिन आपको बुखार आ गया तो आप ले ही नहीं सकते। ले सकते हो? नहीं, क्योंकि बुखार आ गया, कोई रोग हो गया, कोई वियोग हो गया। पहले बनवाया था लेकिन वो इच्छा प्रकट नहीं हो रही है क्योंकि वियोग हो गया। इसलिए अनेक प्रकार के व्यवधान होते हैं, उनमें से ये कर्म का भी उदय व्यवधान हुआ। अब और आप भावना भाव दोबारा आ जाएंगे, लेकिन वह 6 महीने के बाद। इस दुनिया की शिक्षा तो ले ली, नवदा भक्ति नहीं की। ऐसा क्यों है? तो उनका भी कर्म का उदय था। महाराज जी उच्चासन ग्रहण करिए। हाँ, तो इस प्रकार अक्षय तृतीया के दिन और वह आहार लेंगे, आहार हो प्रारंभ करेंगे। और आप सोचो क्या लेंगे क्या देंगे, ये भी अद्भुत है। आप अपने मन चाहे बना लेते हैं, उनके हाथ में कि जो मिलेगा वही लेंगे, संकेत कर नहीं सकते, नहीं सुनते ये दे दो ये दे दो, कुछ नहीं। घर में ये सब चलता था ना। हाँ, बनवा बनवा करके खाते थे। हाँ, मन फाके, मन चाहे, जब चाहे, जितना चाहे, क्या चाहे, हाँ काचा ने, ये सब होता था। अब यहाँ नहीं चलेगा। वाह, धन्य है, धन्य है। इस चर्या को आप लोग देख रहे हैं, ये भी धन्यवाद के पात्र हो। हाँ, इससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। पूर्व जीवन में श्रेयांश राजा ने चारण रिद्धि मुनि महाराजों को आहार दिया था, उसका स्वप्न अभी काम में आ गया। उस समय चक्रवर्ती भी थे उनके साथ, बाहुबली भी थे, सभी थे, और किसी को याद नहीं आया। और ये कि मात्र वहाँ पात्र बना और श्रेयांश राजा ने स्वप्न में आया, चारण रिद्धि को हमने आहार दिए थे, उसके द्वारा काम हो गया। चक्रवर्ती आकर के कह देते हैं, आप तो दान तीर्थ के तीर्थंकर प्रवर्तक हो, ऐसा कहा गया। पाद प्रक्षालन हो क्यों? रहा है। तीर्थंकर का वहाँ पर उनके आहार हुआ, रत्नों की वृष्टि हुई, पंच आश्चर्य हुए, चक्रवर्ती देखते रहे। यह बिल्कुल महापुरुष माना जाता है चक्रवर्ती, किंतु उनके यहाँ आहार न हो। पहले से कुछ न कुछ तो इन लोगों का कोई संबंध होगा, इसलिए ऐसा हुआ। इतना तो होता है, उसका ही संबंध था दाता के रूप में, और उनका वो आहार लेने के पात्र के रूप में था। हो गया काम,
सबके सामने हुआ है, ऐसे कुछ सौदा किया गया हो। पूजन हाँ, इसलिए इससे आप लोगों को सोचना चाहिए। महाराज जी को ऐसा नहीं कि महाराज हमारे यहाँ तो देखते नहीं आप, बोल रहे ना अभी। ऐसा न कहिए आप। नहीं समझे? आप क्या आ गए तो उनको प्रकार क्यों नहीं किया बताओ? मालूम नहीं। चक्रवर्ती ये सब जानता था, लेकिन ज्ञान मस्तिष्क में आए तभी। सुयोग पूजन बटन दबाने का स्मरण आ जाए तो बटन दबेगा, नहीं तो नहीं। एक 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 दाना के ऊपर एक एक का नाम लिखा हुआ है। पूजन कर रही है, ऋषभदेव सुआद जिन युग आद के तीर्थेश है, बंद हो चरण बारी जिनों के तिथि सुरेश है। साधु व्रत लेकर तपस्या ध्यान धर्मोनी भय, लघु शत्रु मुनि के हेतु विधि आहार आचरते भय। धन्य धन्य ऋषभेश मुनि, धन्य धन्य तपसाज, ग्रह पवित्र तुम चरण से हुआ नाथ यह आज। सागर महामुनीन्द्र अत्रात्रमं सन्निहितो भव भव शर्षनिधिकरणम्। सुंदर शुभ नीर सुलाए, मुनि चरणन पास चढ़ाए, तपसी ऋषभेश सुहाए, हम पूजत मंगल गाए। ओम ह्रीं श्री वृषभ सागर जी महाराजेभ्य जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि स्वाहा। कुमकुम चंदन घिसलाओ, बहु का आताप नशाओ, तपसी ऋषभेश सुहाए, हम पूजत मंगल गाए। ओम ह्रीं श्री वृषभ सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो कामबाण विनाशनाय चंदनम निर्मामिति। शशिसम अक्षत सुखकारी, अक्षय गुण के करतारी, तपसी ऋषभेश सुहाए, हम पूजत मंगल गाए। ओम ह्रीं श्री वृषभ सागर जी महाराजेभ्यो अक्षय पद प्राप्ते अक्षतम निर्मामिति। सुचि सुंदर पुष्प सुलाए, शर्वाण तुरंत नशाओ, तपसी ऋषभेश सुहाए, हम पूजत मंगल गाए। ओम ह्रीं श्री वृषभ सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति। चरुता जेमिष्ट बनाए, निज रोग क्षुधा विनिशाए, तपसी ऋषभेश सुहाए, हम पूजत मंगल गाए। ओम ह्रीं श्री वृषभ सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति। दीपक तम नाशन हारा, सत ज्ञान प्रभा विस्तारा, तपसी ऋषभेश सुहाए, हम पूजत मंगल गाए। ओम ह्रीं श्री वृषभ सागर जी महाराजेभ्यो महामोंधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। दशगंध सुधूप किमाओ, निज आटो कर्म जलाओ, तपसी ऋषभेश सुहाए, हम पूजत मंगल गाए। ओम ह्रीं श्री वृषभ सागर जी महाराजेभ्यो अष्टकर्म दनाय धूपम निर्पामिति। फल सुंदर सुखद अनूपा, पाऊं शुतल जिन रूपा, तपसी ऋषभेश सुहाए, हम पूजत मंगल गाए। ओम ह्रीं श्री वृषभ सागर जी महाराजेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्पामिति। अर्घ्य उस द्रव्य मिला कर लाओ, कर अर्घ्य परम सुख पाओ, तपसी ऋषभेश सुहाए, हम पूजत मंगल गाए। ओम ह्रीं श्री वृषभ सागर जी महाराजेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्पामिति। स्वाहा। शुद्धी बोला सगळे नमस्तू म्हणून। हे स्वामी जी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आर जल शुद्ध इस मुद्रा प्रकार छोड़। नौ भक्तियाँ पूर्ण हो गई। तब जो है ऋषभ सागर जी अंजलि छोड़ करके आगे का आहार का विधान कर रहे हैं। देख लो, दाता के योग्य जो आहार दान देने की योग्यता होती है वही आहार दें, जो कोई भी मत नहीं हो, क्योंकि जो व्यक्ति नियम पालन करता उसी के कर्म की निर्जरा होती है। इस आहार दान के माध्यम से कई लोगों को मुक्ति का लाभ एकाध भाव में हुआ करता है। और ऐसे पात्र तीर्थंकरों का आप लोगों के यहाँ आना
अपने आप में एक बहुत देव सारे तरस रहे हैं आहार देने के लिए। उनको आहार देने का सौभाग्य नहीं मिलता, इसलिए आप लोग श्रावकत्व को ग्रहण करके अपने इस स्वप्न को भी पूर्ण कर सकते हो। इस प्रकार यह विधान आपके यहाँ केवल ज्ञान के पूर्व की विधि जो आहार दान होता है और आहार का ग्रहण करना होता है, एक अद्वितीय उपक्रम है, पाठ्यक्रम है। इसमें पास हो जाएंगे निश्चित है। हमारा भी समय अब निकट आ रहा है, अथवा यूँ कह दो हम उस मोक्ष की ओर निकट जा रहे हैं। गंतव्य की ओर जाने के उपक्रम अपने आप में अहोभाग्य है, सौभाग्य है। इसको आप चूको नहीं। ऐसा टिकट यदि आज मिलता है, खरीद लेते हैं, तो कर्म निर्जरा के माध्यम से ये सब कुछ हो सकता है। ऐसे कर्म जो भविष्य में हमें बहुत जल्दी ऐसे साधना के लिए योग्य बना सकता है। ये साधना का उदय उनका आज उनका अपने ढंग से है, हमें भी वह प्राप्त हो सकता है, हो इन्हीं भावनाओं के साथ। आज के यह विधि महाराज जी, ये लौकी की सब्जी है, ये बादाम है, ये सभी ड्राई फ्रूट्स है, यहाँ ये दूध है, ये हलवा है, सब बनाया है महाराज जी। महाराज जी ने सभी उठाया है, केवल गन्ने का जूस उतना ही रखा है। ए सुनो, इंग्लिश भाषा में मत बोला करो, जूस नहीं बोलते। गन्ने का रस रखा है। गन्ने का रस उतना ही रखा है, बाकी का सब उठाया है महाराज जी। ड्राई फ्रूट्स नहीं बोला करो। हाँ, जो आप देते हो वो आप उनको दिखाओ। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, फास्ट फूड उनके यहाँ नहीं चलता। उनके यहाँ तो फास्ट फूड है, यानी भूतकाल में जो बनता था भोजन, चतुर्थादि काल में वही लेते वो। इधर उधर के देशी ही सामान लिए जाते हैं, विदेशी नहीं। चलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की जय।